मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं भारत में प्रत्यर्पण संबंधी नीति पर चर्चा करूंगी। भारत में भारतीय प्रत्यर्पण एक्ट 1962 के तहत प्रत्यर्पण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत एक व्यक्ति जिसका अपराध की श्रेणी में आता हो और जिसके लिए कम से कम 1 साल की जेल के सजा का प्रावधान हो, ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे यदि अपराध अराजनीतिक प्रकृति का है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। दूसरा, दी गई समय सीमा के अंदर ही प्रत्यर्पण की मांग की जानी चाहिए। अगर दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है तो फिर प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। तीसरा, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, केवल उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, किसी अन्य अपराध के लिए नहीं। चौथा, यदि अभियुक्त भारत में किसी अपराध का अभियुक्त है और यह वह अपराध नहीं है जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब तक वह भारतीय जेल से रिहा न हो जाए तब तक उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। पांचवा, मजिस्ट्रेट द्वारा यदि किसी अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों तक उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रत्यर्पण करने से इनकार किया जा सकता है। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत में अपराध करके ब्रिटेन भाग जाए और ब्रिटेन में भी वहां जाकर अपराध कर दे और ऐसी स्थिति में भारत की सरकार ब्रिटिश सरकार से उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग करे, तो ब्रिटिश सरकार उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण देने से यह कहकर मना कर सकती है कि संबंधित व्यक्ति उसके कोर्ट के अंदर ट्रायल में चल रहा है। दूसरा यह कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में भाग जाए और वहाँ के देश से आश्रय की प्रार्थना करे और यह कहे कि उसने भ्रष्टाचार की पोल खोली है और इस कारण उसकी देश की सरकार उसे षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्यर्पण में मुश्किलें आ सकती हैं। भारत ने अब तक 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। जैसे जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया इत्यादि देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है। प्रत्यर्पण संबंधित कुछ मामलों को हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे पहला है ब्लैकमर का सिद्धांत। हेनरी ब्लैकमर ने अमेरिका में अपनी आय संबंधी झूठा विवरण दिया और उसके बाद वह फ्रांस चला गया। जब अमेरिका ने फ्रांस की सरकार से हेनरी ब्लैकमर के प्रत्यर्पण की मांग की, तब वहाँ के न्यायालय ने अमेरिका की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि आय संबंधी झूठा बयान देना फ्रांस में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ हम दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को देखते हैं कि यदि व्यक्ति का अपराध संबंधित दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में न आए तो ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। अर्थात एक देश में उसका अपराध अपराध की श्रेणी में आता है और दूसरे देश में उसका अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तब ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। दूसरा है धर्म तेजा विवाद। धर्म तेजा जो भारत में जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने करोड़ों का घपला करके भारत से वे भाग गए और वे भागकर आइवरी कोस्ट पहुंचे। जब भारत की सरकार ने आइवरी कोस्ट की सरकार से धर्म तेजा के प्रत्यर्पण की मांग की, तब आइवरी कोस्ट ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि भारत और आइवरी कोस्ट के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
इसके पश्चात धर्मतेजा भागकर लंदन पहुंचे और भारत को उसकी गतिविधि का पता चल गया। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने धर्मतेजा को गिरफ्तार किया और वहाँ के न्यायालय द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि संबंधित व्यक्ति का अपराध दंड के योग्य है और इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने धर्मतेजा को भारत को सौंप दिया। तीसरा है क्वात्रोची मामला। ओटापियो क्वात्रोची जो बोफोर्स दलाली का मुख्य आरोपी था, वह मूल रूप से इटली का निवासी था और उसके बाद वह मलेशिया चला गया। जब भारत की सरकार ने मलेशिया से क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की मांग की, तब मलेशिया की कोर्ट ने भारत की मांग को अस्वीकार करते हुए क्वात्रोची को रिहा कर दिया, क्योंकि भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इसके बाद दूसरा केस है अबू सलेम विवाद। अबू सलेम जो मुंबई में बम धमाकों का मुख्य आरोपी था, वह भागकर पुर्तगाल चला गया था और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में अबू सलेम का उसकी तथाकथित पत्नी मोनिका बेदी के साथ भारत को प्रत्यर्पण किया गया। मोनिका बेदी पर फर्जी पासपोर्ट के द्वारा यात्रा करने का आरोप था, लेकिन यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए 2007 में उसे रिहा कर दिया गया। इन मामलों में हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक है कि संबंधित देशों में प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए। साथ ही दोहरी आपराधिकता का गुण भी होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब उसका अपराध प्रत्यर्पण मांगने वाले और प्रत्यर्पण देने वाले दोनों देशों में उसका अपराध की श्रेणी में आता हो और प्रत्यर्पण देने से पूर्व कोई भी देश अपने यहाँ की न्यायालय द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त हो लेता है कि संबंधित व्यक्ति का अपराध दंडनीय है, तभी उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाता है। धन्यवाद।